लास्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर हो गया था, नाम से आप लोग फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूले से नाम, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला थियरी है वो है आपका वर्नर थियरी, या फिर वर्नर थियरी से पहले एक आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो इसके बाद करवा देंगे, ठीक है। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होती है फॉर्मूले बेस्ड। क्या होता है वर्नर थियरी, किसने दिया था, कुछ पता है? वर्नर ने इस क्या था क्या? हाँ ठीक था, बोलो। पढ़ पढ़ के आए हो थोड़ा थोड़ा तुम। तो अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने दिया था आपका वर्नर थियरी। अब वर्नर थियरी होता क्या है, तो जैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल यूज हो रहा है, जैसे एक मेटल आ रहा है ना जिसको आप क्या कह रहे हो, सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहले ये थियरी में बताया गया कि जो अगर मेटल एटम है कोई भी सेंट्रल मेटल एटम, तो उसके पास कितने तरीके की वैलेंसी होगी, ठीक है। वो दो तरीके की वैलेंसी शो करता है। इन्होंने कहा कि कोई भी आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा तो उसके पास दो तरीके की वैलेंसी होगी, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है दो तरीके का, इससे सवाल आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है इसको बोलते क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरे वाले को सेकेंडरी वैलेंसी। और कुछ पता है प्राइमरी के बारे में? प्राइमरी वैलेंसी में क्या होगा? हाँ, देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि आप लोग अभी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें जो ये थियरी वैलिड थी, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। सिर्फ 6 के लिए डिफाइन है। मतलब कि अगर आपका कोई भी ऐसा कंपाउंड है तो उसमें सब मिला के ब्रैकेट के अंदर 6 लिगेंड होने चाहिए। मतलब कि मेटल और लिगेंड के बीच जो भी बॉन्ड बना वो कम से कम कितना होना चाहिए, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो बॉन्ड बन जाएगा ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला दिया नहीं गया था, वो फॉर्मूला बनाना पड़ा था। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर इतने होंगे, कुछ बाहर होंगे, तो वो डायरेक्ट नहीं आ गया था। वो वर्नर की थ्योरी में पता चला था कि आखिर ऐसा कब होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। तो कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लें जिसमें कम से कम क्या हो कि 6 लिगेंड रहे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर बांटा। इन्होंने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो है ये किसके बराबर होगी, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अभी बस देखते जाइए आगे। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा ये किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के, या फिर और कहते हैं इसको किसके बराबर होगा, ये लीगेंड के, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान से देखो तो लीगेंड का ही होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा, ठीक, तो इसमें जितने भी आपके, ठीक है, नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयन का मतलब क्या, एनायन, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कुछ एनायन भी रह रहे हैं, कुछ कैटायन या फिर कुछ न्यूट्रल लिगेंड। तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, कौन सा सेकेंडरी। तो उसमें जो एनायन होंगे वो क्या देंगे, आपके प्राइमरी वैलेंसी। और अगर एनायन के अलावा अगर कहीं कैटायन दिख गया या फिर क्या आ गया, न्यूट्रल लिगेंड, तो ये सब क्या शो करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तीसरी बात कि जो आपका ये है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक, ये आयोनाइज हो जाता है, और ये वाला जो है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। ऐसा क्यों, सोच के बताइए, ये चीज तुम लोग बता सकते हो। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन में, वो आयोनाइज नहीं होती है। उसमें ध्यान से देखो वो किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर या फिर लिगेंड के बराबर।
और कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान दीजिए तो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर होता है। और आपने यही पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेफिनेशन, कि पानी में जाके वो वाला पार्ट डिसॉल्व नहीं होता, तो वो नॉन आयोनाइज होता है। अब अगर कोई चीज पानी में जाके आयोनाइज हो जाती है तो आप पता कर पाएंगे क्या कि वो किस डायरेक्शन में है? नहीं। इसलिए ये वाला जो होता है ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। और वो वाला पार्ट क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बराबर होता है, आयोनाइज नहीं होता, तो ये क्या रहता है आपका? डायरेक्शनल रहता है। कुछ बेसिक डिफरेंस है इनके बारे में, ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं आपके। तो कोई भी मेटल होगा, ठीक है, तो कम से कम वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाएगा। कम से कम क्या, 6 ही बनाएगा, इनके अलावा 6 ही बनाएगा। इसके बाद वीवीटी की थियरी आई थी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, उन्होंने बोला कि 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। तो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 ही तरीके के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या तो 4। तो इस थियरी में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, लेकिन इसके बाद वाली जो थियरी है उसमें 4 और 6 दोनों आ जाएगा। बोले इन्होंने कि कोई भी मेटल होगा उसके पास 2 तरीके की वैलेंसी होगी, एक होगा प्राइमरी वैलेंसी, एक होगा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ठीक है, ये अभी आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो ये अलग चीज है, इन्होंने किया क्या, वर्नर के नाम से एक फेमस है इनका कॉम्प्लेक्स, इन्होंने कॉम्प्लेक्स जो लिया वो था कोबाल्ट NH3 6Cl3। ये नहीं डिसाइड था कौन ब्रैकेट के बाहर है कौन ब्रैकेट के अंदर, पहले सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स लिया इन्होंने। ठीक है, कोबाल्ट है, 6 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है। इसका ये रिएक्शन कराते हैं AgNO3 से। Ag दिख रहा है ये कलर, AgNO3 जो लेते हैं इसको ये एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस का मतलब जानते ही हो, ज्यादा अमाउंट में। तो जब ये ऐसा लेते हैं तो ये स्टेप जो रिएक्शन इनका है ये 4 स्टेप में होता है। ठीक है, तो एक बार इनको क्या मिलता है कि 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक, 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, पानी में इसको डाला और एक्सेस में AgNO3 डाला, तो एक बार क्या हुआ कि AgCl का प्रेसिपिटेट मिला 3। ठीक है, 3 मोल, और दूसरी बार जब किए 2 मोल, तीसरी बार किए 1 मोल, और लास्ट चौथी बार जब किए तो 1 भी मोल पीपीटी नहीं मिला। ठीक है, तो 4 स्टेप में रिएक्शन मिला। तो अब 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिला, तो इस हिसाब से इन्होंने इस फॉर्मूले को डिजाइन किया। अब आप खुद सोचो कि ये Cl है और Ag है, ठीक है, तो ये AgCl मिल रहा है, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में अगर 3 Cl निकल जा रहा है तो फॉर्मूला कुछ कैसा होगा, कैसा फॉर्मूला रहेगा, तब जाके आपको 3 क्लोराइड आयन का पीपीटी मिलेगा। इन्होंने एक तरीके से ना फॉर्मूला ही बनाया था। अब ये फॉर्मूला पूरा था, इसमें जब पानी में डाला एक्सेस में तो पहले स्टेप में मिला क्या, 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिला, 3 मोल। तो इन्होंने फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि कोबाल्ट रहा होगा और ब्रैकेट के अंदर रहा होगा क्या, अमोनिया। कितनी बार है ये, 6 बार है, ये ब्रैकेट के अंदर रहा होगा, और जो 3 क्लोरीन है ये तीनों के तीनों क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर रहे होंगे, तभी तो पानी में जाएगा तो वो तीनों क्लोरीन पानी में मिलेगा। ठीक है, Ag से मिलके 3 Cl, ये क्या करेंगे AgCl का पीपीटी बना लेंगे। पहले स्टेप में जब इन्होंने ये फॉर्मूला लिया, एक्सेस में AgNO3 डाला, तो 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिला, तो इन्होंने कहा कि फॉर्मूला कुछ इस तरीके का रहा होगा कि ये ब्रैकेट के अंदर रहे होंगे और 3 क्लोराइड जो है वो ब्रैकेट के बाहर रहे होंगे, तो पानी में जाके वो क्या किए, डिसॉल्व हो गए। ठीक है, और अंदर वाला डिसॉल्व होगा नहीं। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में 2 प्रेसिपिटेट मिलता है, तो फॉर्मूला अगेन यही रहेगा, NH3 कितनी बार है ये, 6 बार है, Cl3 है, फिर इन्होंने एक्सेस में क्या डाला, AgNO3, और अब क्या होगा यहाँ पे आपको 2 मोल पीपीटी मिलेगा, किसका, AgCl का। अब फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2 पीपीटी AgCl का कब मिलेगा, सोच के बताओ, ये तो बता सकते हैं आप लोग, AgCl का 2 पीपीटी कब मिलेगा, जब 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर रहेगा। जो इतना क्लियर है ना कि जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा वही पानी में जाके आयोनाइज होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो वो पानी में जाके टूटेगा नहीं। तो अगर 2 क्लोरीन का मिल रहा है प्रेसिपिटेट, इसका मतलब कि 3 Cl है टोटल। ऐसा तो हम कभी कुछ नहीं बोले थे, ब्रैकेट के अंदर वाला आयोनाइज नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्टार्टिंग की डेफिनेशन ही यही लिखी गई थी, पूछ लीजिए अपने दोस्तों से।
तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, पहले में 3 पीपीटी मिला, तो टोटल 3 क्लोरीन थे, तीनों को इन्होंने कहाँ रख दिया, बाहर। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, 2 पीपीटी मिला AgCl का, तो इन्होंने फॉर्मूला बनाया क्या, तो अब ये जो फॉर्मूला था ये कुछ इस तरीके का था कि आपका CO तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा और क्या है आपका, अमोनिया है, कितनी बार है, 6 बार है, और बाहर पीपीटी कितना मिल रहा है आपको, 2। इसका मतलब कि 3 में से 2 ही क्लोरीन जो होंगे वो बाहर होंगे, तो बच्चा एक क्लोरीन कहाँ जाएगा, वो एक क्लोरीन कहाँ रहेगा, अंदर। तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन अभी ये सही नहीं है। आपको एक चीज और बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के लिए, 6 के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रैकेट के अंदर एक तो ये मेटल है, 6 अमोनिया पहले से ही है और एक क्लोरीन भी आ गया, टोटल कितने, 7। तो अब ये गलत हो जाएगा। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, Cl रहेगा ही रहेगा, तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा गया कि एक CO, अमोनिया एक हटा सकते हो आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा NH3 5 और अंदर क्या आ जाएगा Cl, और बाहर चला जाएगा आपका Cl2, और ये एक जो अमोनिया है ना ये बिल्कुल ही बाहर चला जाता है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं आता, ये 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, 5 अमोनिया है और एक क्लोरीन, टोटल कितने, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे देखो डायरेक्ट अमोनिया ही 6 है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 2 मोल पीपीटी हो गया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, तीसरे स्टेप में आपको एक पीपीटी मिलेगा AgCl का, फिर से यही काम करना है, ठीक है। इन्होंने कोबाल्ट लिया, NH3 से रिएक्शन कराया, फिर से Cl3 लिए, एक्सेस में क्या डालें, AgNO3, और अब क्या हुआ, पीपीटी मिला किसका, 1 मोल पीपीटी मिलेगा फिर से AgCl का। अब अगर AgCl का एक ही पीपीटी मिल रहा है, इसका मतलब कि आउट ऑफ 3 सिर्फ एक ही क्लोरीन बाहर रहेगा, 3 क्लोरीन है, सिर्फ एक ही पीपीटी मिल रहा है, इसका मतलब कि पानी में जाके एक ही क्लोरीन उसमें डिसॉल्व हुआ होगा, और पानी में जाएगा कब, जब वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर कितना क्लोरीन रहेगा, एक, क्योंकि ये Ag से मिलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, AgCl का एक पीपीटी, ठीक है। अब अगर एक क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO तो रहेगा ही रहेगा, क्लोरीन तीनों लेना है, अगर एक ब्रैकेट के बाहर है तो बचे 2 कहाँ रहेंगे, ब्रैकेट के अंदर, और अगर 2 आपने पहले से ही ले लिया तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ध्यान में रखना है। तो अब अमोनिया आप कितना लगा सकते हैं, 4, बस यही है, NH3 कितने बार, 4, 4 और 2 6, ये फॉर्मूला बना। और लास्ट जो है ये है 4th स्टेप इनका, ठीक है। चौथे स्टेप में फिर से यही काम ये कराते हैं, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं रहता है, ठीक, पहले डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही लेते हैं, NH3 से Cl3, फिर से ये डालेंगे AgNO3 एक्सेस में, और अब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पीपीटी नहीं मिलेगा। तो अगर कोई पीपीटी नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि जो 3 क्लोरीन हैं तो वो तीनों की तीनों कहाँ रहेंगे, अंदर। बाहर रह रहे हैं तो पानी में डिसॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो डिसॉल्व नहीं होने देगा। तो अगर 3 हैं तो तीनों आपके कहाँ रहेंगे, ब्रैकेट के अंदर। अब एक चीज और ध्यान दो, अगर 3 यहाँ है तो अमोनिया कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 ही सेटिस्फाई होना चाहिए, 3 क्लोरीन ही है तो अमोनिया कितना, 3। तो ये आपकी इनकी 4 स्टेप में पूरा प्रोसेस था। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स निकला है ना, इसी में आपको डिसाइड करना है कि कौन सी प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, कौन सा सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा। पहले तो ये चारों स्टेप पे सवाल आते हैं, ठीक, और उसके बाद यहाँ से भी सवाल बनता है, स्ट्रक्चर भी इसका बनता है। पहले आप जैसे मान लीजिए क्या हुआ, कुछ 1% समझ में आया कि हो क्या रहा है इसमें। अब देखो अच्छा कि 6 होना चाहिए पूरा कुल मिला जुला के, ठीक है, किसी भी तरह 6 आना चाहिए, इतना समझ गए ना। आपने मेटल के अलावा टोटल कितने लिए हुए हैं, एक तो मेटल है, और ये 6 पहले से अमोनिया है, और 3 क्लोरीन भी है। ये पहले से ऐसा कॉम्प्लेक्स एक था, कोई इसका फॉर्मूला नहीं डिजाइन किया गया था। अब इसी को लेके जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, AgNO3 हमेशा फिक्स रहेगा और पीपीटी किसका मिलेगा, AgCl का। तो ये Cl जो आ रहा है ये तो इसी फॉर्मूले से आ रहा है, तो अब ये Cl कितना आ रहा है यही आपको डिसाइड करना है। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पहले स्टेप में इनको 3 पीपीटी मिला। जैसे सबसे पहले जब सॉल्यूशन डाले तो उसमें से क्या हुआ, 3 मिला,
फिर उसमें थोड़ा और AgNO3 डालते हैं तो 2 मिलता है, फिर और डालते हैं तो 1 और लास्ट में 1 भी नहीं मिलता, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ध्यान देना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ब्रैकेट के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट के अंदर ही डिसाइड होता है, तो ओवरऑल 6 होना चाहिए। अब जब ये रिएक्शन किए तो 3 पीपीटी मिला AgCl का, बस ये चीज़ आपको समझना है, 3 पीपीटी मिला। अब आपको हम एक चीज़ बताए थे, ये याद करो, आपका ये कॉम्प्लेक्स था ना K4FeCN6, आपने जब इसको पानी में डाला था तो आपको क्या मिला था? ये 4 तो पोटेशियम मिल गए थे आयन, उसके अलावा ये क्या मिला था? CN6 4 माइनस। तो ये वाला पार्ट क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये पानी में जाके डिसॉल्व हो जा रहा था, तो आयंस मिल जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहता है, इसलिए ये पानी में जाके टूटता नहीं है, ठीक है? तो यही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। अब आपको ये ध्यान देना है, फॉर्मूला ये है, ये वर्नर कॉम्प्लेक्स है, कभी-कभी ये पूछा जाता है वर्नर का कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्मूला फिक्स है, कोबाल्ट लिया, अमोनिया लिए और क्लोरीन लिए, ठीक है? अब यहाँ पे 3 पीपीटी कब मिलेगा? जब तीनों क्लोरीन बाहर रहेंगे, बस आपको इतना सोचना है। क्योंकि जब वो बाहर रहेगा तो वही पानी में जाके डिसॉल्व होगा, अंदर वाला तो होगा नहीं, और अगर आपने क्लोरीन को अंदर कर दिया तो फिर पीपीटी मिलेगा ही नहीं, ठीक है? तो 3 पीपीटी कब मिलेगा? जब तीनों क्लोरीन कहाँ रहेंगे? बाहर। और अगर 3 क्लोरीन बाहर है तो अंदर 6 चाहिए आपको, तो बचा 6 अमोनिया को आप कहाँ कर दो? अंदर, ठीक है? दूसरे स्टेप में क्या हुआ, इन्हें 2 मोल पीपीटी मिला। जब रिएक्शन को थोड़े और किए इन्होंने तो 2 पीपीटी मिला। अगर 2 पीपीटी मिला तो ये सोचे कि 2 पीपीटी कब मिल सकता है? जब 3 में से 2 क्लोरीन बाहर रहेगा। अब अगर 2 क्लोरीन बाहर है तो बचा 1 क्लोरीन कहाँ जाएगा? अंदर। लेकिन अंदर चला गया तो अमोनिया भी अगर आप 6 ले लेंगे तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 7, क्योंकि अमोनिया पहले से 6 है। क्लोरीन 1 हो गया तो कितना हो गया? 7, और आपको कितना चाहिए? 6। तो क्लोरीन को तो अंदर करना ही करना है, 1 अमोनिया आप हटा सकते हैं, ठीक है? तो अमोनिया को आपने हटा दिया। तो अंदर 5 अमोनिया बचा, 1 क्लोरीन बचा, अंदर कितना? 6, और बाहर 2 क्लोरीन है, इसका मतलब कि ये जब Ag से मिलेगा तो आपको 2 पीपीटी बनाएगा किसका? AgCl का। तीसरे स्टेप में इन्हें 1 मोल पीपीटी मिला, तो ये कहें कि भाई आपके जो 3 Cl हैं, तीनों में से सिर्फ 1 ही Cl जो होगा वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, जो पानी में जाके टूटेगा। ठीक है? और वो पीपीटी बना लेगा, बाकी जो दोनों हैं वो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं, तो टोटल कितना चाहिए आपको? 6, तो 2 पहले से क्लोरीन ही है, तो बचा अमोनिया कितना लेना है? 4। ये आपको सोचना है, 6 ही चाहिए आपको। अगर कोई नहीं था तो 6 अंदर रहेंगे, अगर 1 क्लोरीन अंदर है तो अब अमोनिया आप 5 ही ले सकते हैं, अगर 2 क्लोरीन अंदर आ गए तो अमोनिया अब आप 4 ही ले सकते हो, और अगर कहीं तीनों क्लोरीन अंदर आ गए तो अमोनिया कितना हो जाएगा? 3 ही रहेगा। ये 4 स्टेप की इनकी रिएक्शन थी, ठीक है? अब बताओ, बोलिए कुछ, हाँ ना? देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ? फॉर्मूला ले लिए ये वाला, इसका रिएक्शन कराते हैं, AgNO3 से आपको 3 पीपीटी मिलता है AgCl का। ये टोटल अभी कितने हैं? 6 अमोनिया है, 3 Cl है। तो 3 अगर पीपीटी मिला है, इसका मतलब कि तीनों क्लोरीन बाहर है, और जब ये पानी, अगर इसको पानी में आप डाल रहे हैं, तो ये आपको यहाँ से क्या मिलेगा? सोचो, पानी में डालने पे ये आपको 3 मिल जाएगा क्या? अगर इसी को आप पानी में डाल रहे हैं तो आपको 3 यहाँ से क्लोराइड आयन मिलेंगे, प्लस यहाँ से और क्या मिल जाएगा? CuNH3 6, यही तो मिलेगा। बोलो, पानी में डालो, जैसे आप FeCN4 को K4FeCN6 को डाल रहे थे तो आपको 4 पोटेशियम मिल रहा था, और बाकी सारा वैसे ही का वैसे रह जा रहा था। सेम यहाँ पे भी जब आप इसको पानी में डालेंगे तो 3 तो क्लोराइड का आयन मिल रहा है, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, तो ये पानी में जाके डिसॉल्व हो जा रहा है, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जब आप इसको पानी में डालेंगे तो 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 क्लोराइड आयन मिल जाएगा, और बाकी सारा एज इट इज रहेगा, ठीक है? अगले स्टेप में सिर्फ 1 क्लोरीन बाहर है, तो 1 पीपीटी मिलेगा, और उसके बाद क्या है, सारे के सारे अंदर हैं, तो कोई भी पीपीटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको लिखो और क्वेश्चन करो, फिर समझ में आएगा ये।
सीनेट में डिफरेंस से सवाल बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वर्नर थियरी है, अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है, ठीक है। तब तो पूछने वाला नहीं है वैसे, 1800 समथिंग में कुछ दिए थे। कितना? 93? पक्का? लिखिए इसमें। एल्फ्रेड वर्नर, उसके बाद कब दिया था उनके अनुसार क्या था वो लिख लेना। अकॉर्डिंग टू हिम मेटल कंसिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। उनके हिसाब से मेटल के पास सिर्फ दो वैलेंसी होगी। आगे यहाँ से लिख लीजिएगा, पहला प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। थोड़ा जल्दी लिखिएगा। हो गया? इतना धीरे लिख रहे हो तुम लोग।
एक्सपेरिमेंट डाल लीजिएगा, वर्नर्स एक्सपेरिमेंट हेडिंग। तो नहीं पता चल रहा है। हाँ, कौन बोला है? बबीता। हाँ, ये लाइन हटा रहे हैं हम, पानी से रिएक्शन वाला। अरे जी, पानी से ही तो रिएक्शन हो रहा है, पूरे एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है? मत करें। ठीक है, दिखा दीजिएगा फिर ऐसे। एक में बता दिए हैं, बाकी सब में भी वही हो रहा है। वाटर से रिएक्शन होने पे जितने आयन बाहर हैं वो टूट जा रहे हैं, बाकी ब्रैकेट के अंदर है।
चलो देखो, ठीक है, इसको देखिए और सवाल क्वेश्चन लिखिए एक, करो। पहले क्वेश्चन देख के भी डर लगेगा। क्वेश्चन लिखिए, कोबाल्ट, ये हो गया ना, इसको छाप लिए। अब क्वेश्चन लिखो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, थर्ड ऐसे लिखिएगा रोमन में, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। एक गधा कहीं का। सीनेट में तो नहीं, एम्स में आया हुआ सवाल है ये, और सीनेट में आपके डिफरेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, घर जाके करिएगा तो आपको मिलेगा। सेवरल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, आगे लिखिए, विथ अमोनिया, ये सेम वही चीज है जो उसमें एक्सपेरिमेंट में हुआ है। ये सवाल है आपका। नहीं, अब अपने से हम नहीं पढ़ा किए हैं बेटा, पूछा हुआ है, ठीक है। अब ना कराए छोड़ दे, फिर तुम लोग आके कहो कि मैम हो नहीं रहा है, तब इससे बढ़िया करा लो। करिए, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म सेवरल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब, ऑक्टा मतलब, ऑक्टाहाइड्रल मतलब 8 कहाँ बोल रही थी तब। sp3d2, और sp3d2 कब बनता था, कितने हाइब्रिड होते थे ऑर्बिटल्स? अरे दादा, sp3d2, s का एक, p के 3 4 और d के 2 6, तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2, और वहां हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 होता था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। सवाल बस लपेट लपेट के घुमाया है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो थर्ड क्लोराइड है, फॉर्म ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसको देख के आपको पहचान लेना ये वर्नर की थियरी है। वर्नर थियरी तो यहीं से पता चल जाएगा आपको। आप बताओ आंसर, आप लोग बताओ। बी होना चाहिए। हम्म, ध्यान से क्वेश्चन पहले एक बार समझ लो फिर बताओ। पहला, ठीक है, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है वर्नर का, ठीक है। चलिए, तो ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ बना रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, इनमें से कौन सा है जो क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा? ये भी ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स है, ज्यादा कम वाली बात नहीं करेंगे।
ए भाई चल चलो देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। अब एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखिए, टेस्ट कब नहीं मिल रहा था, कब पीपीटी नहीं मिल रहा था एजीसीएल का, जब तीनों ब्रैकेट के अंदर थे। ब्रैकेट के अंदर है ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा पीपीटी। हाँ, और अगर तीनों क्लोराइड जो है उसका पीपीटी नहीं मिल रहा है, टेस्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि जो तीनों क्लोरीन है वो ब्रैकेट के अंदर है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही चाहिए। तो अगर ब्रैकेट के अंदर 3 क्लोरीन है तो अमोनिया कितना रह सकता है, सिर्फ 3। और ऐसा कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन चाहिए होगा। लेकिन आप कह रही थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा या तो उससे कम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। हाँ हाँ, वो सही था, समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं, बाकी और कोई नहीं बोला था। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखो इसको, फॉर्मूला अगर इसका आप लिख रही हैं तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, कोबाल्ट है, अमोनिया कितने हैं यहाँ पे 6, और अगर कोऑर्डिनेशन 6 ही चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 3 क्लोरीन जो है वो तीनों कहाँ रहेंगे, ब्रैकेट के बाहर। इतना क्लियर है ना। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, 5 7 नहीं बनाना है उसको। दूसरे वाले फॉर्मूले में एक आप देखो कोबाल्ट हो गया, अमोनिया इसमें कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ 3। तो अगर 3 अमोनिया अंदर है, आपको टोटल कितना चाहिए 6, तो बचे 3 क्लोराइड को क्या करो, अंदर ही ले लो, ठीक है। तीसरे इसके इसमें क्या हो रहा है, देखो कोबाल्ट है, अमोनिया कितना है यहाँ पे 4, तो अगर 4 अमोनिया है तो टोटल 6 ही चाहिए होता है आपको, तो टोटल यहाँ पे आप कितना और ले सकते हैं, 2 क्लोरीन ले सकते हैं। अगर 2 अंदर है तो 1 क्लोराइड बाहर रहेगा। और लास्ट वाले केस में क्या है, एक कोबाल्ट है, अमोनिया कितना दिख रहा है आपको, अमोनिया यहाँ पे कितना है 5, तो अगर 5 अंदर है, टोटल 6 ही चाहिए होता है, तो 3 में से 1 क्लोरीन अंदर चला जाएगा और 2 क्लोरीन बाहर रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो आगे स्टेप में क्या होगा, अगर यहाँ 3 Cl बाहर है, तो जब आप इसको पानी में डालेंगे सॉल्यूशन में जाने के बाद, ये तीनों क्लोरीन जो है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, कोई भी यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, आयन की तरह ये टूट जाएगा, आपको यहाँ से 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये मिलेगा तो फिर यहाँ पे क्लोरीन वाला टेस्ट देगा। भाई आपको एक चीज हम पढ़ाए थे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, याद है, नहीं। तो किसी भी सॉल्यूशन में क्लोरीन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए ही टेस्ट करते हैं, नाम उसका था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड, रेड ऑरेंज वेपर, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। मेरा ही पेपर है बेटा, डी ब्लॉक का लास्ट का है रिएक्शन, ये था और CrO5 वाला था। कब पढ़ेंगे, बटरफ्लाई के ऊपर था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन तभी रहेगा ना जब वो बाहर रहेगा। अब जैसे ये बाहर है, तो बाहर जाके इसने 3 पीपीटी दिया, तो आपका जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसमें 3 क्लोराइड आयन रहेंगे, तो जब आप टेस्ट करोगे तो 3 मिलेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 AgCl का क्या मिल जाएगा, पीपीटी। यहाँ पे एक भी Cl बाहर नहीं है, तो पानी में जाके आपको कोई भी Cl देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 Cl रहेंगे। तो अगर 0 है तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक Cl बाहर है, तो पानी में जब डालोगे तो एक Cl टूट जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक AgCl देखने को मिलेगा, ठीक है, एक AgCl का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हो, पूरा बात पहले से सब स्टार्टिंग से कह रहे हैं। हाँ, जैसे रिएक्शन किए ना तो सब उसमें सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन कुछ नीचे किसी कंपाउंड में जाके नीचे बैठ जाता है, तो देखने पे ऐसे व्हाइट व्हाइट दिखता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, पीपीटी, उसी को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक Cl बाहर है तो एक Ag, यहाँ पे 2 Cl बाहर है, तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये दोनों क्लोरीन पानी में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि आप रिएक्शन करा रहे हो एक्सेस में AgNO3 से सिल्वर नाइट्रेट, तो उसका Ag और ये Cl मिलके क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 2 AgCl का पीपीटी देंगे। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें से कौन सा क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा, तो जहां पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा
पानी में जाके वो क्या होगा, क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर पीपीटी बनेगा, अगर सॉल्यूशन में सीएल रहेगा तभी तो टेस्ट करेंगे आप, अगर है ही नहीं तो कैसे करेंगे? और वो टेस्ट तभी देगा जब वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अंदर का 6 आपको फिक्स रखना है, 6 उसके साथ कुछ नहीं इधर उधर करना है। इधर 6 और अगले वाले थियरी में 4 और 6 दोनों हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप सवाल लगाइएगा, इसके ऐसे ही सवाल ही आते हैं। बस आपको एक्सपेरिमेंट ध्यान देना है, ये फॉर्मूला। और अच्छी बात ये है ना कि ये चेंज नहीं होने वाला है, आपका हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा और हमेशा सीएल को इधर उधर शिफ्ट करना है। अंदर बस ध्यान देना है ना, नहीं यही है ही वर्नर का कॉम्प्लेक्स, इनका एक्सपेरिमेंट इसी पे था। KgCl ही देगा। एक और करिए, छापिए इसको। प्रीति मैम आई नहीं है शायद। लिखो। क्वेश्चन लिखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
आंसर बता रहे हैं क्या आप लोग? स्टेट का यहाँ क्या काम है? ये कौन का है? 9 बजे से क्लासेस रहती हैं, लेकिन जब बहुत ठंडी रहता है तब। अभी क्या ठंडी है? देखो धूप है बाहर। नहीं, विश्राम सर आएंगे तो शायद करेंगे वो, लेकिन अभी वो कहाँ, वो तो शायद 4 तारीख को आएंगे। 4 दिन है ना? आंसर बताओ, आंसर बताइए। कोई नहीं लग रहा है? हाँ, ऑप्शन वो भी है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ AgCl PPT फॉर्म व्हेन AgNO3 इज, वही एक्सपेरिमेंट है उनका। आपको बताना है सही ऑर्डर में कौन सा अरेंज। हाँ, वही PPT बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको ध्यान देना है। तीसरा होगा, यहाँ पे आप देखो इसको, क्या हो जाएगा? तीनों Cl, ये क्या हो जाएगा? चलो देखो, कितने क्लोरीन बाहर हैं? 3। PPT कितना? 3। यहाँ कितने क्लोरीन बाहर हैं? 2। PPT 2, और यहाँ 1 है तो 1। 3 2 1, सी वाला सही है। यही कॉम्प्लेक्स रहना है, यही Cl इधर उधर करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको नहीं भूलना है। और सी नेट वाले तो एकदम, मेरे में तो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। सी नेट में प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी बार बार पूछा जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस उसके बीच का। ठीक है, उसको कैसे याद रखोगे आप? सेकेंडरी याद रखो, प्राइमरी अपने आप याद हो जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी देखिए, आपको ध्यान देना है कि सेकेंडरी जो है वो किसके बराबर होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ध्यान देना है, उसकी कहानी याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। ठीक है, कहाँ लिखे थे उसको? अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो उसके बीच में एक बॉन्ड बना होगा, जिसको आप क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर बॉन्ड बना तो वो पानी में जाके टूटेगा नहीं, इसका मतलब नॉन आयोनाइजेबल। और अगर पानी में जाके टूटेगा नहीं तो एक फिक्स जगह पे पड़ा रहेगा। जैसे अगर आप पानी में नमक डाल रहे हो तो ये पूरे पानी में वो कहाँ है आप पता कर पाएंगे नहीं, पर अगर आप एक इसमें स्टोन डाल दो तो कहीं एक कोने पड़ा रहेगा, तो उसका डायरेक्शन दिख रहा है ना, वो डायरेक्शनल। लेकिन अगर आपने उसमें नमक डाला तो वो क्या हो जाएगा? नॉन डायरेक्शनल। तो जो सेकेंडरी है उसमें क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है तो वो पानी में जाके टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो कहीं एक किनारे पड़ा रहेगा, तो उसको आप क्या कह रहे हैं? डायरेक्शनल। यही था। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होगा? तो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर के या तो लीगेंड के। कोऑर्डिनेशन नंबर होता किसका है? लीगेंड का ही तो होता है। तो दोनों में से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है तो पानी में जाके टूटेगा नहीं, इसका मतलब नॉन आयोनाइजेबल। डिसॉल्व हो नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं एक जगह पड़ा होगा, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शनल है। आप पता कर सकते हैं वो किस डायरेक्शन में है। और इधर साइड इसका ठीक उल्टा है, आयोनाइजेबल, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, इसका मतलब जितने नेगेटिव वाले एनायन होंगे वो सारे इसमें आएंगे, और एनायन आ रहे हैं पानी में जाके ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद कौन कहाँ गया पता नहीं चलेगा, तो कैसा हो जाएगा? ये नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, ये था आपका वर्नर का कॉन्सेप्ट। उन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाया था, उसको भी देख लो। हो गया ये? ना सिखाएं? कौन बोल रहा है जी?
कितना बोलते हैं आप लोग। अच्छा, ये शायद आए नहीं आप में, नीट उठ देना है तुम लोग को, अपने बड़े हैं। अगर नीट देना है तो आपको पता होना चाहिए कौन प्राइमरी वैलेंसी देगा कौन सेकेंडरी। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में सीएल है, सीएल बताओ प्राइमरी शो करेगा कि सेकेंडरी शो करेगा, कैसे? देखो डिफरेंस में क्या लिखवाया गया था, सीएल किसके बराबर होता है, पहला तो ऑक्सीडेशन स्टेट के, और दूसरा आयन उसमें कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है ना सीएल, एनायन है ना, तो ये क्या करेगा, प्राइमरी शो करेगा। क्या ये सेकेंडरी देगा? पहली चीज सेकेंडरी वैलेंसी कौन शो करते हैं, या तो कैटायन या तो न्यूट्रल, वैसा कुछ है नहीं। और दूसरा ये भी कि ये ब्रैकेट के बाहर है, लीगेंड भी नहीं है ना, अगर लीगेंड की तरह रहता तो शो करता, ब्रैकेट के अंदर रहता तो शो करता, लेकिन ब्रैकेट के बाहर है तो नहीं शो करेगा, तो सिर्फ ये प्राइमरी देगा, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं शो करेगा। हाँ हाँ ऐसे ही। तो अब ये देखो NH3 का क्या ख्याल है, अमोनिया है, न्यूट्रल लीगेंड है, लीगेंड अगर ये न्यूट्रल है इसका मतलब ये क्या करेगा, प्राइमरी वैलेंसी देगा क्या ये, नहीं, प्राइमरी ये नहीं देगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा। लेकिन कुछ और भी कॉम्प्लेक्स है, इनके बारे में देखो, यहाँ पे ये जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं करेगा। सेकेंडरी क्योंकि कौन करते हैं, या तो लीगेंड या तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले। यहाँ पे ये जो Cl है ये एनायन है, एनायन होने की वजह से ये प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा। और दूसरा ये ब्रैकेट के अंदर है ना, लीगेंड की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो 4 ये 2 ये 6 लीगेंड तब तो बुन रहे हैं, तो ये लीगेंड की तरह भी काम कर रहा है, यानी ये सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करेगा। और जो अमोनिया है, अमोनिया के बारे में क्या है, ये प्राइमरी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सेकेंडरी करेगा। तो इस तरीके से भी सवाल आता है। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देना है यही कोबाल्ट है, कॉम्प्लेक्स यही हमेशा फिक्स रहना है, चेंज होना नहीं है। तो जितने भी आपके सेकेंडरी वाले वैलेंसी हैं, अब आप देखो प्राइमरी है ये ना, ये सेकेंडरी नहीं शो कर रहा है, ये प्राइमरी शो कर रहा है, तो ये पानी में जाके क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। तो आपको ध्यान ये देना है कि या तो ऐसे देखो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कौन सा है, अमोनिया है 4 है, तो 4 अमोनिया को आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर, ध्यान में देना है स्ट्रक्चर, ये होता है ना सही इसका रिप्रेजेंटेशन। अमोनिया कितने, 4, तो यहाँ पे 4 अमोनिया जोड़ लो, और उसके अलावा क्लोरीन कितना, 2। ये सारे आपके सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। प्राइमरी वाले को कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से, कहीं पे भी 2 दिखा दो, तो ये रिप्रेजेंटेशन, जो ये ब्रॉड लाइन है ये सेकेंडरी वैलेंसी है, जो डॉटेड लाइन है वो प्राइमरी वैलेंसी है। तो अरे ये 2 जो है वो क्या है, जो लीगेंड की तरह काम कर रहा है, और एक, अच्छा एक ही है, चलिए ठीक है, अगर देखा कहीं तो देख लेना आप लोग, वैसे क्या बोलते हैं, हाँ जो प्राइमरी भी दे रहे हैं और सेकेंडरी भी दे रहे हैं, हाँ 2 है तो फिर वो डुअल हो जाएगा। जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बराबर होता है, ठीक है, तो वो पानी में जाके टूटता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में बॉन्ड बना रहता है, तो आपको उसको ये जो ये वाली लाइन है ना, वाह ये भी होता है क्या जी, ये सब भी होता है क्या, ये तो ऐसा कुछ लाइव क्लास में सब करते हैं, कैसे, हम्म हम्म, अच्छा
ये तो सेलेक्ट वाला पता ही था उनको। चलो देखो, तो स्ट्रक्चर में क्या है, जो सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे, ठीक है, उसको आपको ये वाली लाइन से दिखाना है, इसको क्या बोलते हैं यार, डॉटेड नहीं, दूसरा वाला वेड्ज लाइन। और जो नहीं करेंगे प्राइमरी, उसको किससे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कैसे दोनों लाइन से दिखा देंगे। CU है, NH3 है, 6 है, और तीनों क्लोरीन जो है वो बाहर है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कौन सा, अच्छा क्लोरीन वाला, Cl यहाँ पे कोबाल्ट हो गया, रुकिए बात मत करो, ये आपका है अमोनिया एक, टोटल 6 अमोनिया है, 4 हो गया, एक ऊपर 5 और एक, ये सारे आपके क्या शो कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। और बाहर जो 3 क्लोरीन है, ये तीनों प्राइमरी वैलेंसी। तो 3 क्लोरीन है, तीनों को कहीं पे भी आप डॉटेड लाइन बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों शो कर रहा है तो लीगेंड की तरह काम करेगा, आप उसको इस वाले लाइन से दिखाएंगे, वेड्ज लाइन से, ठीक है। और जो सिर्फ प्राइमरी शो कर रहा है उसको डैश लाइन से, ठीक है। दिखाओगे कहाँ, आता नहीं है ये पेपर में, बता दिए हैं हम। किसका, सीओ और था, अगर ऐसा कुछ है तो एक कोबाल्ट हो गया, 4 अमोनिया हो गए, 2 क्लोरीन जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं वो लीगेंड की तरह काम कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, तो इन 2 क्लोरीन को आप ऐसे दिखाओगे। और जो एक क्लोरीन बाहर है इसको आप डैश लाइन से दिखा दीजिए। जितने ब्रैकेट के अंदर हैं सब सेकेंडरी वैलेंसी वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं, अरे यार वो प्राइमरी वैलेंसी शो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एनायन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों में जब आप डोमिनेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी, जहाँ पे वो बॉन्ड बना रहा है। लिगेंड तो उसका चार्ज देख के ना डिसाइड किए हो, देखिएगा घर जाके। अगर वो ब्रैकेट के अंदर है, दोनों लाइन से नहीं करेंगे, अगर वो ब्रैकेट के अंदर है तो आप उसको सिर्फ ब्रॉड लाइन से दिखाएंगे, और अगर ब्रैकेट के बाहर है तो उसको आप डॉटेड से दिखाएंगे। दोनों लाइन कैसे बनाओगे, आधा ये और आधा वो, कैसे बनेगा दोनों लाइन, कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा क्या, हाँ बस, हाँ तू अगला वर्नर हो। वर्नर ऊपर से रो रहे होंगे क्या, चलिए ठीक है। वर्नर का एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत है बताओ, क्वेश्चन मतलब कुल मिला के आपको पीपीटी कब बन रहा है, कितना बन रहा है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। 2 तरीके की वैलेंसी होती है, कैसे उसको अलग अलग करते हैं ये समझ में आना चाहिए, उसमें दिक्कत है तो बताइए। क्या थैंक यू वैंक यू होता है, टाइम हो गया क्या, 10 मिनट लेट आए थे क्योंकि हमको 11:30 तक पढ़ाना। हाँ एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, बस फॉर्मूला, क्या हुआ, 12 दिन बीच में छुट्टी आए ही नहीं थे तब तुम लोग नहीं खुश थे, 12, ठीक है चलो एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, इसमें कोई दिक्कत है, बोलो। देखिए फिर से देखिए एक बार, वर्नर थे, पूरा नाम एल्फर्ड वर्नर, कब दिया था ये नहीं पूछेगा, क्या दिए थे ये पूछेगा। एल्फर्ड वर्नर थे, इन्होंने बोला कि मेटल के पास 2 तरीके की वैलेंसी होगी, पहला है आपका प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। देख लीजिए थोड़ा,
प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता किसका है? लिगेंड का। इसको याद रखो, ये याद हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है तो ये या तो केटायन या तो न्यूट्रल लिगेंड वाले आएंगे इस कैटेगरी में। और कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है इसका मतलब क्या? कि वो पानी में जाके टूटेगा नहीं। और पानी में जाके टूटेगा नहीं तो कहीं एक किनारे पड़ा रहेगा, डायरेक्शनल रहेगा। बॉन्ड जो रहेगा वो डायरेक्शनल रहेगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, नेगेटिव चार्ज वाले आएंगे इस कैटेगरी में। और पानी में जाके टूट जाता है तो पता नहीं कर पाएंगे आप कहाँ है, यानी कि नॉन डायरेक्शनल। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने वर्नर का एक कॉम्प्लेक्स लिया, एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा दिए। रिएक्शन कराने के बाद एक बार 3 पीपीटी मिला, एक बार 3 पीपीटी मिलता है, फिर 2, फिर एक भी नहीं। जब 3 मिला इसका मतलब कि आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 3 क्लोरीन है। 3 में से तीनों बाहर हैं तभी आपको 3 पीपीटी मिलेगा। और अगर 3 बाहर है इसका मतलब 6 अमोनिया कहाँ है? अंदर। उसके बाद आपको 2 पीपीटी मिलता है। तो जब 2 पीपीटी मिल रहा है इसका मतलब कि 2 क्लोरीन बाहर है, और 2 क्लोरीन बाहर है तो 1 क्लोरीन कहाँ रहेगा? अंदर। और अगर 1 क्लोरीन अंदर है तो अमोनिया कितना अब रहेगा? सिर्फ 5, क्योंकि टोटल आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए। हाँ, और भी जाओ जिसको जाना है। तो टोटल आपको क्या 5 मिले? 5 अमोनिया है और 1 Cl, 6 हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं बात 2 पीपीटी की। तो 2 पीपीटी कब मिलेगा? जब 2 क्लोरीन बाहर रहेगा। 2 क्लोरीन बाहर है इसका मतलब 1 क्लोरीन अंदर है। 1 क्लोरीन अंदर है तो अमोनिया आप कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 5। उसके बाद एक भी पीपीटी नहीं मिलता है, इसका मतलब कि सारे के सारे क्लोरीन अंदर हैं। और अगर तीनों क्लोरीन अंदर है तो अमोनिया आप कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। क्वेश्चन जो आपको 2 कराया गया था उसी तरीके से पूछता है। अगला हेडिंग डालिए जरा, EAN। जाओ, एस ए बैठिए सब, तुरंत बैठ जाओ। कोई मैम वैम नहीं बेटा, एक तो 10 मिनट लेट आए थे हम। मेरे अंदर नहीं है। आप जाओ, जिसको उठना है और जाइए। ठीक है, 2 लोग गए हैं, हम कुछ बोले नहीं। और जिसको जाना है जा सकते हैं। हेडिंग डालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं EAN। छोटा सा फॉर्मूला है, लिख लीजिए फिर जाइए। ज्यादा मत बोलो तुम लोग। बहुत ज्यादा आता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो जब पढ़ाया जाए तब पढ़ लिया करिए। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला इसका लिखो, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो बताओ, बताइए कैसे निकलेगा? आपको एटॉमिक नंबर पता है ना? जैसे मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट दिया है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है आप जान ही जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता ही है, 2 से गुणा कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर देख के पहचानना होता है। जैसे अभी अमोनिया वाला हम लोग कर रहे थे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 6 लिगेंड होने चाहिए। मान लो आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, CO
कोबाल्ट का आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, ठीक है? कैसे करेंगे? देखिए, बहुत आसान है, एक बता दे रहे हैं, बाकी घर पे लगा लेना, फिर कल हम लोग वीवीटी पढ़ेंगे। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना दिया है? 6। ये जितना छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर नंबर रहेगा वही क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कितना हो जाएगा? 3 ये और 1 ये, 4। अब कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? तो लिगेंड कितना है ये नंबर ही बताएगा। कुछ नहीं लिखा है तो क्या? 1। अब कितना हो जाएगा? 3 तो अमोनिया ही है, 4 और 1 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए फिलहाल जो दिया गया था, चलो ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको निकालना है एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोई बात नहीं, 6 है ना, 4 3 वो है तो 3 ही है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 माइनस, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं ना, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेशन ये एक अलग ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ये हो जाएगा 27 माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कितना आ रहा है? पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का निकालना है, एक्स मानो, और अमोनिया 0, न्यूट्रल लिगेंड है ना, चार्ज कितना? 0। 3 बार है, 3 से गुणा करिए, प्लस क्लोरीन पे चार्ज कितना? -1 इंटू 3 इक्वल टू कितना? 0। एक्स प्लस ये पूरा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 इक्वल टू 0, एक्स कितना आ जाएगा? +3। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 3 प्लस 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? आ रहा है? हाँ, 3 ये और 3 ये, कितना हो गया? सॉल्व कर लीजिए इसको। 27 में से 3 जाए 24, और 24 और 10 34 और 2 36। आ गया? आप जो भी सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स तो आप देखेंगे ये 36 एटॉमिक नंबर किसका होता है? एटॉमिक नंबर 36 किसका होता है? बताओ। कम से कम तो नोबल गैस तो याद रखते हैं आप लोग। हाँ, कम से कम नोबल गैस तो याद ही रखो। ये 36 होता है आपका क्रिप्टन। आप जितने भी कॉम्प्लेक्स लेंगे और उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो वो सारे के सारे आपके नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आएंगे, ठीक है। इसका मतलब कंपाउंड क्या होना चाह रहा है? स्टेबल। ये कंपाउंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अगर आपसे पूछ लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और एक और चीज देखिए, ये 36 आ गया, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स आएंगे ना जिसमें 35 आ जाएगा, और कुछ ऐसे आएंगे जिसमें 37 आ जाएगा। अगर 35 आ रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर उसको और मिल जाए तो वो 36, और एक इलेक्ट्रॉन अगर वो ले रहा है तो क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो वो अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे के लिए वो क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट है। और अगर किसी का 37 आ गया तो वो 37 से स्टेबल होने के लिए 36 जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसका मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? ऑक्सीडेशन। अगर उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का आ जाएगा नोबल गैस के बराबर। अगर नोबल गैस के बराबर आ रहा है तो वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। और अगर स्टेबल नहीं है तो आप उसको स्टेबल कराएंगे, कैसे करेंगे? या तो एक इलेक्ट्रॉन दीजिए या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालिए। जाइए। हेलो। हेलो। हाँ मैम।